मनुष्य के विनाश होने के 8 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के विनाश होने का 8 कारण के महाकारण के बारे में दोस्तों जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। दोस्तों कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा गीता में कि मनुष्य के विनाश होने का पहला कारण है क्रोध है। क्योंकि क्रोध ही दोस्तों इतना भयंकर चीज़ होता है कि क्रोध से मनुष्य का खुद का नाश कर देता है। क्रोध से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति स्वयं का बर्बाद कर देता है। क्रोध इतना भयंकर चीज़ होता है कि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति एक दूसरों का इज्जत नहीं करता है। यहाँ तक कि माता पिता से आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है, छोटे से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, अपना गुरु का अपमान कर देता है, उनकी हत्या कर देता है, तो भी वह व्यक्ति बड़ा बात नहीं समझते हैं। दोस्तों ऐसा गलती हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि आपके अंदर क्रोध आ जाए तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय दोस्तों आपको मौन धारण करके रहना पड़ेगा। कुछ देर तक मौन धारण करके रहिए और मन मन में भगवान ध्यान कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और दूसरों के भलाई के बारे में सोचिए। तभी आप दोस्तों आप अपना क्रोध को शांत कर सकते हो। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अगला विनाश होने के कारण के बारे में क्या कहा। दोस्तों अगला कारण है कि कोई भी गर्भवती महिला पर वार नहीं करना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करना चाहिए, उन्हें गलत नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए। कोई भी स्त्री यदि नहाता है या कुछ भी करे उसे हमें गलत नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अब आइए जानते हैं मनुष्य के विनाश होने का अगला महाकारण क्या है। अहंकार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि वह व्यक्ति अहंकार करता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप कभी भी अहंकार नहीं कीजिएगा। आप कितना भी अमीर क्यों ना हो जाइए, आपको अच्छा शब्द कहना होगा। असली अमीर वही है जो मीठे वचन का प्रयोग करता है, मृदु वाणी का प्रयोग करता है, कभी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करता है। आइए दोस्तों अब अगला कारण जानकर आपका रोंगटे खड़ा हो जाएंगी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि जो भी व्यक्ति लोभ करता है तो उसका संपूर्ण विनाश हो जाता है। मनुष्य को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो मनुष्य अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आइए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के बारे में क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी नाश कर देता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। दोस्तों जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटते रहे कि वे चले नहीं जाए वही दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है।
जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चमधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है, ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यताओं को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं हुआ, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं। ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। ब्रिज के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है, इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, रम जाता है। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का काम करते हुए भी जब संसार भगवान का ही होता है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ समझना चाहिए। इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। ऐसा भाव रखने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। दोस्तों, अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती रहती है और मन न लगने से घिनता होती है। तो दोस्तों, अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और घिनता दोनों ही न हो। अगर मन में प्रसन्नता और घिनता हो भी जाए तो उनको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्य को महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना ही भी योग है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होता है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त होता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। न जानने की यह चाह न तो भगवान ने दी, न प्रकृति ने, न यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है। इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील करते रहना चाहिए। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वह अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ
पढ़ाती है। उसी तरह मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। विषमता भगवान में नहीं, प्राणियों में मौजूद होती है। इसी कारण वे भगवान से दूर रहते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी है, लेकिन भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड न मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम है। मन, इंद्रियों और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा जाता है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट न पहुंचाना चाहिए। यह अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांगने से कम मिले या ज़्यादा मिले या बिल्कुल नहीं मिले, तभी विचलित न होकर मन को शांत और संयमित रखने का नाम दृष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबत आई, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।